तो चलिए देखिए चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बेलन सिलेंडर, और वीडियो नंबर है 5वां। तो प्ले लिस्ट में आप लगातार ये देखिएगा सीरियल वाइज, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में एच दिया गया है ऊंचाई, आधार यहाँ पे कह रहा है यानी कि वृत्त कह रहा है। आधार कहने का मतलब वृत्त से होता है। तो आधार का त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 दिया गया है, यानी कि r बराबर 10 मालूम है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे बोल रहा है एस पता नहीं है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। एस बराबर फार्मूला आपको पता होगा 2πr इंटू छोटका r प्लस में h। देखिए r के मान आपको 10 पता है, h के मान 25 पता है, और पाई का मान पता है ये है। तो 2 की यहाँ 2 हो गया, पाई के जगह पर 22/7 हो गया, r के जगह पर 10 गुने r की जगह पर 10 प्लस 25 यानी कि 35। 22 दूना 44 दहा 440 बटा में 7 और 25 और 10 मिला के 35 और 7 पचे कट गया 35। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन हुआ, देखिए जब गुना हम किए तो 22/00 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यही हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5वां की ओर। क्वेश्चन 5 यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 3 गुनी हो जाती है तो समबेलन का आयतन कितना हो जाएगा। निम्नलिखित उत्तर को चुनना है कि आखिर कितना गुना यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए देखिए पहला बेलन, देखिए 2 गो बेलन रहेगा तो ओकरा में एगो कहना है पहला और एगो जो नया बनेगा उसको नया कहना है। तो पहला बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो जब r और h है तो आयतन कितना हो जाएगा v बराबर πr² h। ये सिंपल यानी 1 हुआ। नया बेलन की त्रिज्या अगर बात करें नया बेलन, तो नया बेलन कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई 3 गुना हो जाता है, तो यानी कि r अब r न रह के 3 गुना यानी 3 से गुना कर दीजिए 3r और यहाँ पे 3h यानी 3h हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, आयतन निकालना है। तो r के जगह पर अब यहाँ पे 3r न रखना है और h के जगह पर 3h रखना है। तो r के जगह पर 3r और h के जगह पर 3h। तो अब यहाँ देखिए पाई के पाई छोड़ दीजिए, 3 तिहाई 9 और r के भी स्क्वायर होगा, फिर 3 यहाँ पे बच गया और h बच गया। तो अब देखिए पाई के पाई 3 तिहाई 9 यहाँ पे हो गया, तो 9 तिया करेंगे तो हो जाएगा 27, पाई की पाई r² के r² h के h हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सवाल पूछ रहा था। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि समबेलन का आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन के बारे में अगर कहा जा रहा था तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, देखिए बड़ा में हम छोटा से भाग देते हैं तो बड़ा यहाँ पे 27 हो गया और उसमें सिर्फ था πr² h था, तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं समीकरण 2 में 1 से हम भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 2 है 27 πr² h अब बटा में πr²। तो देखिए πr² h से πr² कट गया और सिर्फ बच गया 27, यानी कि यही हमारा हो गया 27 गुना आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
इसी का बी देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन का आयतन और इस लघु वृत्त बेलन का आयतन का अनुपात कौन होगा। तो सवाल को समझ लेना है बारीकी से। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए दो गो बेलन है, तो हम बोले थे कि एगो पहला बेलन और एगो नया बेलन। तो पहिल की त्रिज्या आर हो गया, ऊंचाई एच हो गया और आयतन इस हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब नया बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या तिहाई, तिहाई का मतलब होता है 3 गुना, तिहाई का मतलब होता है 3 गुना, ठीक है। तिहाई का मतलब 3 गुना नहीं होता है। आप लोग अगर समझ में आया तिहाई का मतलब 3 गुना, तो नहीं, 3 गुना रहता तो 3 गुना करते, लेकिन यहाँ पे तिहाई यानी कि 3 से भागा देना है। तो आर ना था पहले का त्रिज्या, तो आर में 3 से हम क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी कि आर बटा के 3 हो जाएगा। और ऊंचाई कह रहा था कि अपरिवर्तित, ऊंचाई चाहे नयका रहे तब, पुरनका रहे तब, बदलेगा नहीं। तो उस हिसाब से इसमें एच भी कुछ ही रहेगा, ऊंचाई भी एच रहेगा। अब इसके अनुसार अगर आयतन की बात करा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है जनरल फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे पाई के जगह पर पाई और आर, अब आर नहीं रहा, अब कितना हो गया, आर बटा 3। तो यहाँ पे आर बटा 3 और गुने एच के जगह पर एच हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल इस प्रकार से है कि भी बराबर जो नयका निकल के आया वो कितना हुआ, तो 3 9 और आर स्क्वायर यहाँ पे है ये था, तो 3 9 यहाँ पे हो गया और आर स्क्वायर ऊपर हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा में 9, समीकरण 2। तो सवाल कह रहा था कि मूल बेलन का आयतन, देखिए सवाल यहाँ पे पढ़ लीजिए। सवाल यहाँ पे कह रहा था कि मूल बेलन का आयतन और इस लघु बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। मूल पहले है ना, मूल जो है पहले है, तो यानी कि पहले जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि मूल मीन्स पहला बेलन और नयका बेलन, तो नयका बेलनवा से पुरनका में माने पहला में हम क्या करने वाले, भाग देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए नयका जो बेलन है वो है पाई आर स्क्वायर एच बटा में 9, लेकिन हमको पहला ऊपर रखना है, तो पहला था पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में पाई आर स्क्वायर एच और बटा में 9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, अब बाकी बच गया 9। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 बचा और 9 तो ये है। तो 1 2 3, तो तीसरा बटा ऊपर चल जाता है, तो 9 चला गया ऊपर और कुछ नहीं तो 1 बचा, तो जो ऊपर रहता है वो आगे हो जाता है और जो नीचे रहता है वो पीछे हो जाता है जब अनुपात में लिखते हैं। तो यानी कि यही हमारा हो गया 9:1 आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम पढ़ेंगे पहले। तो देखिए कह क्या रहा है से, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी समबेलन की त्रिज्या आधी, ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो पुराने एवं नए बेलनों का आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दो बेलन है, तो पहला बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच, तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे चलेंगे, तो नयका बेलन की त्रिज्या यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या को आधी, आधा माने 2 से भाग देना है, यानी कि आर बन गया आर बटे 2। ऊंचाई दुगना माने 2 से गुना हो गया ऊंचाई में। तो अब आयतन क्या होगा इसका, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है, और पाई आर स्क्वायर एच में एच के जगह पर आर बटा 2, आर बटा 2 और एच के जगह यहाँ पर 2h। तो अब देखिए इसका कंडीशन कैसे होने वाला है से, तो आर स्क्वायर वहां पे हो गया और 2 दूना के 4 वहां पे हो गया और 2h यहाँ पे बचिए गया, तो 2 से 2 का हो गया, कट गया 2 बारी में,
तो बचा ऊपर पाई आर स्क्वायर एच और बटा में नीचे बच गया 2। तो यानी कि हमारा यही हुआ दूसरे का समीकरण, V2 निकल के आ गया। लेकिन सवाल कर रहा था कि पुरानका बेलन, यहाँ पे सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पुराना और नया सम्मेलन के आयतन में, पुराना पहले ना है, पुराना जो है पहले है, तो पहिलके में हम नयका से क्या करने वाले, भाग देने। तो पुराने बेलन के आयतन में नए बेलन का आयतन से क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। तो क्या बचेगा से यहाँ पे देख लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर एच पुराने का और नए का पाई आर स्क्वायर एच बटा के 2 ऐबे किया था। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, बाकी बच गया 2। तो 3, तो तीसरा बटा यहाँ पे आ गया ऊपर और कुछ नहीं तो 1, तो यानी कि ऊपरे वाला आगे और नीचे वाला पीछे, तो 2:1 हुआ हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए आराम से, जब 2 को कहे तो पहला एगो नया रखिए। तो पहला बेलन का त्रिज्या r, ऊंचाई h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला के अनुसार 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे नया बेलन की त्रिज्या जो कर रहा था कि त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि r बन गया 2r और h भी बन गया 2h। तो फार्मूला पर बैठा दीजिए। तब इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 पाई आर एच होता है जनरल फार्मूला, और 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर पाई, r के जगह पर 2r और h के जगह पर 2h। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 पाई आर एच हो गया। लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ पे कह रहा था कि नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रारंभिक वक्र का कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि नया में पुराना से भाग दे देंगे, नयका में पुरानका से क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि नया बन गया 8, ठीक है, और पुरनका 2 ये था, तो हम कहें कि ये जो 2 है 8 के कई गुना है, तो 4 गुना है। तो कैसे 4 गुना पता चला, तो भाग दीजिएगा तब है ना। तो नयका में पुरनका से, तो इस प्रकार से समझिए। तो नया वाला में पुराना से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो नया वाला 8 पाई आर एच आया है और नीचे था 2 पाई आर एच। तो पाई आर एच से पाई आर एच खत्म हो गया और 2 चौके 8, यानी कि 4 गुना हमारा यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वां की ओर। तो देखिए 7वां सवाल क्या है से कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो उनके पहला में आयतनों का अनुपात क्या होगा और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए धीरे धीरे आराम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए तो जैसे 2 गो रहे तो पहला और दूसरा करना ही होगा। तो पहला बेलन की त्रिज्या मान लेते कि r1 है और ऊंचाई दोनों के सेम है, तो यानी कि h है। दूसरा बेलन की त्रिज्या r2 है और ऊंचाई दोनों में सेम है, इसलिए h रहेगा पहिलकों में और दूसरकों में। अब सवाल यहाँ पे दिया गया सवाल कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, अर्थात कहने का मतलब कि r1 और r2 में जब अनुपात निकाला जाएगा तो 1:2 यहाँ पे आ रहा है। एक मतलब है कि r1 बराबर 1, r1 बराबर 1 और r2 बराबर 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं, पता चल गया कि r1 और r2 पता चल गया। अब सवाल है पहिलका में कि आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला बेलन का आयतन अब बटे में दूसरा बेलन का आयतन, यानी कि पहला बेलन का अनुपात अब बटे में या फिर दूसरा बेलन का अनुपात। चलिए अनुपात का मतलब ही होता है बटा में। तो पहला का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा को के पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर के जगह यहाँ पर पहला में r1 है और दूसरा में r2 है। तो पाई से पाई कट गया,
एच से एच कट गया तो R1 के जगह यहाँ पर मान यहाँ पे 1 था तो 1 के स्क्वायर यहाँ पे हो गया। R2 के जगह पर 2 था इसलिए 2 के स्क्वायर हो गया। तो एक एकम एक और दो दूना के 4 और ऊपरे वाला आगे और नीचे वाला पीछे अनुपात में लिखने का नियम। तो 1:4 हो गया कौची 4 हमारा आंसर। अब देखिए बी में देख लेते हैं तुरंत। बी में हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। बी में वक्र पृष्ठों का अनुपात, जाहिर सी बात है कि पहला बेलन का क्षेत्रफलों का अनुपात और दूसर का बेलन का अनुपात है जिनकी बटा में। तो पहला बेलन का क्षेत्रफल की बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr(h) और ओकरो में 2πr(h), लेकिन पहिलका में R1 और दूसर का में R2। तो 2π से 2π और h से h खत्म तो यहाँ पे R1 और बटा में R2 बच गया। R1 के जगह यहाँ पर 1 पता है, R2 के जगह यहाँ पर 2 पता है, यानी कि R1 और R2 का अनुपात करें तो कितना निकल के आ गया। दोनों बेलनों का अनुपात 1:2 निकल के आ गया है।